फोटो बड़ा वायरल हुआ और हम लोग जो है कि उस चीज को देखे कि आप कंधे पे जो है कि अपना बेटा को शायद लिए हुए हैं, अरे हाथ में आप जो थैला है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। बड़ा आप शेयर शेयर कर नहीं दिए नहीं सर। अरे सर, आप जैसे लोग क्या हम है लोग कि को पूरा काफी देश जानना उत्सुकता चाहती है कि जानने महबूब की। आलम साहब कंधे पे अपने बेटा को बैठा के ये सादगी आखिर कहाँ से उत्पन्न होता है, अरे वो बात नहीं, ये बात भावना कहाँ से आती है? आपकी शादी हुई। आपने मुसलमानों की बात कर दी। झारखंड में देखा जाए तो 17 से 18% मुस्लिम मतदाताएं हैं, लेकिन 14 में से एक भी सीट नहीं दी गई, जिसके वजह से काफी जगह आक्रोश देखा गया है। तो क्या है ये तो आक्रोश देखिए वो आक्रोश देखिए वोटिंग में भी हाँ। दिखेगा? कि हम लोग जो फ्री की बात करते हैं कि हम 1 लाख रुपया देंगे, 5 किलो अनाज देंगे, फ्री देंगे, जनता को अपंग बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन का कोई मैनिफेस्टो है? इससे कुछ 5 मुख्य बातें जो है कि जनता को आप शेयर करें। आप रोते हैं, क्यों रोते हैं आप? रोती हुई जनता के आंसू को पोंछने की जिम्मेदारी आपकी थी, तो खुद रोने लगे आप। ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, इस बार आपको रास्ता दिखा देगा। जोहार मैजाबाद, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार चल रहा था। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह का आज सभा हो रहा था पिपचो में, जहां तेजस्वी यादव जी भी पहुंचे थे। और बिहार के एक ऐसे नेता, गरीबों के नेता, मजलूमों के नेता और अपनी सादगी से पूरे देश भर में जाने जाते हैं, बिहार के जो विधायक हैं महबूब आलम जी भी आज यहाँ पहुंचे थे। तो चलिए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इतने जो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन अभी भी इनके ये सादगी बरकरार रखे हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको कोडरमा की धरती में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप किस तरह, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई एक बार भी विधायक बन जाता है तो उनका बड़ा बड़ा बंगला, गाड़ी, हर चीज हो जाता है, फिर भी आप अभी तक सादगी है आपके साथ। अरे वो बात नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? जनता की सेवा करना, जनता की खिदमत करना, जनता के सवालों के पास खड़ा रहना। तो इन सवालों के प्रति जब ईमानदारी से अपना रोल अदा करेंगे तो धन दौलत तो आनी जानी चीज है, वो तो कोई बात नहीं है। इसलिए वो मुझे लगता है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आप लोग भी मुद्दा ही पर बात करें लोगों से, समझे हम? अब बहुत लोग हैं, अब मिलियनियर है, बिलियनियर, तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा रोल मैं ठीक से अदा कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं जनता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता बरकरार है कि नहीं, ये मुद्दा होना चाहिए। आप अभी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपके ही पार्टी माले से विनोद सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं महागठबंधन की ओर से। आप 2-3 दिन से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या माहौल बन पाया है? भाई विनोद सिंह के पिताजी जो कॉमरेड महेंद्र सिंह थे, वो हमारे सीनियर थे, लेकिन 2000 में एक साथ हम लोग थे और झारखंड का विभाजन में भी हम लोग साथ में थे। आपको मालूम है कि झारखंड के सम्मान में हमारी पार्टी ने पहले ही झारखंड स्टेट कमेटी बना के रखा था। और जिस तरह से उनकी शहादत हुई, उनकी शहादत ये सबूत है कि उन्होंने किस तरह से अपनी ईमानदारी से झारखंड की जनता की खिदमत की, सेवा की, इनकी पहचान को एक आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद जनता के आशीर्वाद से विनोद सिंह भी 2 बार से विधायक, तीसरी बार विधायक बनते आ रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने इंडिया गठबंधन जो बनाई है, उस इंडिया गठबंधन बनाने में हमारा अहम रोल है, हमारी पार्टी का अहम रोल है। और जनता का मैं देख रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। जिस तरह से झारखंड विधानसभा में उनकी गूंज की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती है, इंशाल्लाह अगर वो जीतते हैं तो हिंदुस्तान के संसद से भी उनकी आवाज़ की गूंज आपको सुनाई पड़ेगी और जनता की अपेक्षा की कसौटी में खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संभाग सर भी हैं, जो साथ में हम लोग बातचीत करने के लिए अभी बैठे हुए हैं। तो आपका प्रश्न क्या होगा सर? सर जोहार। कि झारखंड का एक जो परंपरा है कि हम लोग किसी को जो है कि सम्मान करते हैं तो जोहार से करते हैं, तो आपको जो है कि झारखंड में जोहार। आपको भी मैं जोहार करता हूँ। झारखंड की जनता का मैं सम्मान कर रहा हूँ। झारखंड की जनता मुझे काफ़ी प्यार भी कर रही है और हमारी पार्टी को जिस तरह से समर्थन दिया है और हमारी पार्टी के पहल से जो इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन के प्रति जनता का जो एक रुझान है, पूरे देश में एक तूफान खड़ा हो चुका है। मोदी के झूठ से जनता शर्मिंदा है, क्योंकि उसके झूठ से वो शर्मिंदा तो नहीं है। वो जो झूठ बोल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी, इस झूठ का जो कलंक का टीका हिंदुस्तान की जनता के सर को लगा है, इसको, इस दाग को मिटाने की जिम्मेदारी जनता ने ठान ली है। और सर कोडरमा भी उनके पास जो है कि
धन बल की ताकत है, उनके पास मुद्दा है कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया, उन्होंने 370 की धारा हटा दी, 5 किलो मतलब जो है कि अनाज दे रहा है। आखिर भाई, आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? 5 किलो अनाज उन्होंने तो खुद कहा कि जिंदगी में मैंने कभी काम नहीं किया, 35 साल कभी 40 साल तक भीख मांगने की जिंदगी है उनकी, तो उन्होंने तो प्रोडक्शन किया नहीं। तो ये 5 किलो जनता, तो जनता का अनाज है, हमारे किसान का अनाज है, किसी के बाप का अनाज थोड़े है। जनता का मोहताज, जनता का एहसान मानना चाहिए कि हमारी जनता ने मेहनत मशक्कत करके खून को पसीना बहा के जो जमीन में टपका है और करोड़ों टन अनाज उत्पादन करके रखा है, जो जनता को हासिल करने का हक है। इसलिए वो तो देखिए झूठ बोलते हैं, तो उनके झूठ को जनता ने पर्दाफाश कर दिया, इसलिए वो भावनात्मक शोषण करना चाहते हैं। अरे सरपरस्त हैं आप हिंदुस्तान की जनता का, आप रोते हैं, क्यों रोते हैं आप? रोती हुई जनता के आंसू को पोंछने की जिम्मेदारी आपकी थी, तो खुद रोने लगे आप। ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, इस बार आपको रास्ता दिखा देगा। और आपने जो गुनाह किया है, अंबानी अडानी को जो करोड़पति अरबपति आपने बनाया, और आज जो नौटंकी कर रहे हैं अंबानी अडानी पर आप भी सवाल उठा रहे हैं। आप जो बोलते हैं कि आप चौकीदार की हैसियत से आपको जो एहसास हो गया कि टेम्पू में भर भर के नोट कांग्रेस के ऑफिस में पहुंचाया जा रहा था, ये तजर्बा तो आपको होगा। अगर ये तजर्बा होगा तो आज जो है हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर जेल में है, आप केजरीवाल को जेल में रखा और दूसरे मंत्रियों को जेल में रखते हैं, तो आज जो है आपका ईडी सीबीआई एनआईए अडानी अंबानी की दहलीज से क्यों नहीं पहुंचती है? सर, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर युवाओं के लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, शिक्षा के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, हेल्थ के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, और मतलब इस क्षेत्र में रोजगार के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के वक्त में है। और हमारे झारखंड का अगर गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा जो है कि मतलब जो मजदूर है वो प्रवासी होते हैं, वो पलायन करते हैं, और हर 1-2 दिन में आप देखेंगे कि वहां से उनकी डेड बॉडी आती है। जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन वापस जो है उनकी डेड बॉडी आती है। तो फिर इनके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? और जहां से आपके विनोद सिंह जी जो है कि विधायक है, वहां आए दिन इस तरह का जो है कि घटना देखने को मिलता है, प्रवासी मजदूर की जो है डेड बॉडी आती है। इसके पीछे आपका क्या है मतलब? प्रवासी मजदूरों की जो दुर्गति है, उसकी जो बदहाली है, इसको मैंने बिहार विधानसभा में भी सवाल उठाया है, और बिहार विधानसभा अभी 2 लाख रुपया देती है उसकी मृत्यु उपरांत। मैंने कहा कि भाई इनको 5 लाख रुपया दीजिए आप, और केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की। पूरे देश में एक भी जनता, एक भी मजदूर पूरे देश में, चाहे तिरुवनंतपुरम में हो, हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली में हो, कहीं भी रोजगार हासिल करने जाता है, दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में उसकी अगर मौत हो जाती है तो उनके परिवार को एक नौकरी मिले, उसके रोजगार की गारंटी हो। ये सवाल निश्चित रूप से विनोद सिंह जी भारत के संसद में उठाएंगे और कानून बनाने का पहल करेंगे। और शिक्षा के सवाल पर तो पिछली बार कल ही तीसरी में कहा, जो कल्पना सोरेन जी है माननीय मुख्यमंत्री के जो वारिस पत्नी है, उन्होंने कहा कि यहाँ एक कॉलेज बनाया जाएगा, डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, और शिक्षा की दिशा में भी अच्छा काम होगा। हेल्थ के लिए क्या आपका स्ट्रेटेजी है? हेल्थ के लिए भी हॉस्पिटल वगैरह बननी चाहिए, बिल्कुल इस सवाल को, और केंद्रीय स्तर का हॉस्पिटल बनना चाहिए, मुफ्त इलाज की इंतजाम होना चाहिए। आयुष्मान भारत फेल हो गया, वो नौटंकी साबित हुई। तो आपका मैनिफेस्टो में क्या क्या ऐसा है कि इंडिया गठबंधन का कोई मैनिफेस्टो है जिससे कुछ 5 मुख्य बातें जो है कि जनता को आप शेयर करें? इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो में तो क्लियर है, आपने देखा नहीं? 1 लाख रुपया गरीब मजदूरों की महिलाओं को हम देंगे प्रतिवर्ष, और जो है रोजगार देंगे हम, 2 करोड़ रोजगार अब तक हम देंगे। ये सब बातें तो है इंडिया गठबंधन का। अच्छा, नहीं लगता कि हम लोग जो फ्री की बात करते हैं कि हम 1 लाख रुपया देंगे, 5 किलो अनाज देंगे, फ्री देंगे, जनता को अपंग बनाया जा रहा है? ये फ्री की बात नहीं है। जनता को अगर उसकी वाजिब मजदूरी मिल जाए, इसी से तो वो दलान कोठा बना देंगे। जनता को जो पारिश्रमिक मिल नहीं रही है, और जो पारिश्रमिक देने का भी एक बड़ा मनरेगा जैसी योजना बनाई, तो उसका तो मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, उसका तो मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए जनता फ्री की बात नहीं है, फ्री तो मिल रहा है अंबानी को, अडानी को, फ्री तो वो खुद खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिंदगी भर काम नहीं किया, वो तो पैरासाइट है, ये खुद है, जनता तो फ्री नहीं है। आपने कल्पना सोरेन की बात की, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हुई, अभी जिस तरह से चुनावी सभा कर रही है,
और ईडी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर जो है दबिश देके फिर जेल में डाल देना, मतलब कुछ भूमि का मामला को लेकर, इसको किस रूप से देखते हैं आप? ये पॉलिटिकल है, ये सब, ये सारे पॉलिटिकल, हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं का हौसला पस्त करने के लिए, इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनमें दरार पैदा करने के लिए ये सब पहलकदमी उन्होंने लिया है। ये जुल्म है, ये दमन है, और आप जानते हैं जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बस इसका हिसाब देना। आपका एक जो है कि फोटो बड़ा वायरल हुआ और हम लोग जो है कि उस चीज को देखे कि आप कंधे पे जो है कि अपना बेटा को साथ लिए हुए हैं। अरे हाथ में आप थैला है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बड़ा आप शेयर कर नहीं, दिए। नहीं, अरे नहीं, आप जैसे क्या है हम लोग कि को पूरा काफी देश जानना उत्सुकता चाहती है कि महबूब जानने आलम साहब कंधे पे अपने बेटा को बैठा के ये सादगी आखिर कहाँ से उत्पन्न होता है? अरे वो बात नहीं, ये भावना कहाँ से आती है? आपकी शादी हुई? जी बिल्कुल। आपकी शादी हुई? नहीं हुई तो आप जितना मेहनत मशक्कत करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करके रोजगार करना दुनिया का सबसे बड़ा सवाब का काम है, और उसको प्यार करना हमारा काम है। तो हमारा बच्चा तो ढोएगा कौन? हम दूसरे से क्यों तो फिर आप ढोवाएंगे? अपने बच्चे के लिए फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ले रहे? बाकी सब ना, विधायक तो ना, फॉर्च्यूनर ना, पे घूम रहे हैं उनके बच्चे, फॉर्च्यूनर आप की- अपने बच्चे को कंधा पे नहीं, बैठा नहीं, के चल नहीं, रहे हैं। फॉर्च्यूनर की ये हमारी- सादगी नहीं समझ में अरे आ रहा भैया, है सर। हमारी जनता पैदल रैली में जाती है तो हम भी पैदल उसके साथ रैली में जा रहे थे। और वो मेरी बेटी है, महके नजमुल सहर उनका नाम है, तो वो जो परेशान हो गई तो उनको मैं नहीं कंधा पर उठाऊंगा, तो अपने असिस्टेंट के जरिए उठाना तो गुनाह है। अपने बच्चे को खुद से प्यार कीजिए, आप दूसरे से प्यार का नाटक नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो लेफ्ट पार्टी के तमाम जितने घटक दल हैं उठता है कि पूंजीवाद, देश विरोधी, नक्सलवाद का समर्थन करती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अरे नक्सलवाद क्या है, पहले इसका विश्लेषण करना होगा, समझे? ये मजलूम मखलूक जो चारों तरफ फैले हुए हैं, जो तपती हुई धूप में 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी अगर उन पर जुल्म हो, सितम हो, सम्मान हासिल तो दूर की बात, मेहनताना मांगने के लिए उस पर जुल्म अगर होता है तो जुल्म की प्रतिक्रिया होती है। और इसी को नक्सलवाद के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं लोग, अर्बन नक्सल के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा शोषक तो यही लोग हैं, और यही लोग अपने गुनाह से बचने के लिए आम जनता को नक्सली कह के आपके मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग जो बार बार जितना तमाम विपक्षी गठबंधन के लोग वो बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, मोदी जी आ जाएंगे तो फिर इसके बाद वोट नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा, मोदी जी 400 पार लाने के बाद भाई तो संविधान खतरे में है। आप आखिर ऐसा क्यों? अरे एक मामूली टॉयलेट का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री करे, उसका मिनिस्टर कौन काम करेगा? तमाम मिनिस्टर को तो उन्होंने चापरासी बना के रख दिया। कोई संवैधानिक उनका दायित्व नहीं है। प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा, ये संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अपने अपने लोगों के जरिए वो बोल रहा है कि संविधान पुराना हो गया। दरअसल संविधान बदलने की मंशा है, वो मनोवाद लागू करना चाहता है, उनका जो मनुस्मृति के नक्शे कदम पर वो चलने चाहता है, इसलिए वो तानाशाह बन चुके हैं। और इस तानाशाह के पास देश का मुद्दा के समाधान के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अब तक उन्होंने कोई मुद्दे की बात की, उनको कहना चाहिए कि मैंने ये कहा, भाई कुछ कर नहीं पाए हम, कुछ हमने किया और फिर आने वाला दिन में करेंगे। वो तो क्या नहीं, वो तो हिंदू मुसलमान, वो CAA, US, UCC, तो अब तो मुसलमानों को उनको टारगेट बना दिया। लेकिन देश को, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनके सांप्रदायिकता को जनता ने रिस्पॉन्स नहीं किया और शांतिपूर्ण चुनाव में हिस्सा लेकर के अपने आक्रोश का इजहार बैलेट पे आपको EVM में इस्तेमाल करके उनके खिलाफ वोट दे रहा है और उनको सत्ता से उतारने का आखिरी पहल शुरू हुई। जी, आपने मुसलमानों की बात कर दी। झारखंड में देखा जाए तो 17 से 18% मुस्लिम मतदाताएं हैं, लेकिन 14 में से एक भी सीट नहीं दी गई, जिसके वजह से काफी जगह आक्रोश देखा गया है। तो क्या ये आक्रोश वोटिंग में भी दिखेगा? बिल्कुल आक्रोश देखा जाएगा। आप देखिए, रंगनाथ मिश्र आयोग का कमीशन की बात करते हैं हम लोग, वो फिर बाद में देखा जाएगा। अभी जो देश में खतरा है, अभी जो संविधान पर खतरा है, इसको मिलजुल के हम लोग हिफाजत करें, फिर आने वाला दिन में हम लोग मुद्दों को देखेंगे। तो ये थे हमारे साथ एक अंतिम जो है कि इनसे अंतिम जो है जी। कि ले लीजिए। एक सवाल आ रहा है
20 तारीख को जो है कि वोटिंग है, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या करना हम जनता से अपील ये करना चाहते हैं कि जिस तरह की आशंकाएं हैं कि कभी कभी ईवीएम को भी हैक करके अपने तरफ वोट लेना चाहता है, तो जनता लाखों लाख की तादाद में वोट दे, वोट को एक पर्व के रूप में मना ले। साथ साथ हमारे मुसलमान भाइयों से अपील है कि आप जो है टेम्पो का उम्मीद मत कीजिए, वाहन की उम्मीद मत कीजिए, तपती हुई धूप में ही आप अहद कीजिए, एक दिन का रोजा रख के आप वोट दिए, एक एक वोट गिर जाना चाहिए। ये हमारा जमीर और ईमान का हिस्सा होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ चलिए बिहार विधानसभा के जो माले